जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे सक्सेस पे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी पुलिस में 60,244 वैकेंसीज के लिए जो आपका एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, वो किसी कारणवश लीक होने के कारण आपका एग्ज़ाम निरस्त कर दिया गया था, जो कि रेशेड्यूल्ड है। आपका री एग्ज़ाम होना है। भर्ती बोर्ड ने 6 महीने का समय मांगा था। अब 6 महीने पूरे होने वाले हैं। उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। एक ऑथेंटिक अपडेट निकल के सामने आ रही है। अनऑथेंटिक अपडेट तो आपको डेली देखने के लिए मिल जाती होंगी कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा, आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा, आपका एग्ज़ाम जून में होगा। लेकिन मैं आपको एक ऑथेंटिक अपडेट देने के लिए आया हूँ कि एक ऑथेंटिक अपडेट निकल के सामने आ रही है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है। आपका एग्ज़ाम्स का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी से भर्ती बोर्ड एक विचार बना रहा है कि आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट में किया जाए या आपका एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में किया जाए। देखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो आपका एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में ही होगा, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ़ फॉर्म जो है वो 48 लाख के आसपास है। 48 लाख बच्चों का फॉर्म एक साथ 48 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक साथ करा पाना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारे आपके सेंटर्स बनाने पड़ते हैं और इस बार भी बनाए थे। लेकिन आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये आपको पता चल गया। अभी आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, अपना प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे। जो भी अभी आपके जो एग्ज़ाम चारों हुए हैं, यानी 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, इन वाले पेपर को आप बेस बनाकर अपनी तैयारी करिएगा। 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुए थे उन्हें भी और इन्हें भी। पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से कितनी डेप्थ में वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक का वेटेज कम है। तो इसलिए पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। पीवाईक्यू में आपके 2018-19 के पेपर और 2024 वाले पेपर, यानी कि ये जो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आपको ज़रूर से ज़रूर लगाने हैं। इन्हें आप लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए और अपनी प्रिपरेशन में जो भी आपका अभी 2 महीने लगभग हैं आपके पास में, जितने भी आपके पास में टॉपिक आपके वीक हैं, उन टॉपिक्स पर काम करिए। उन वीक टॉपिक की लिस्ट बनाइए, अपनी जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ लिस्ट लगाइए। उन टॉपिक को डे बाय डे रिवाइज़ करिए, या जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा उसको पढ़िए। और एक बड़ी जो गलती आप बच्चे करते हैं, उस गलती से करने से बचिए। वो गलती क्या है कि जैसे ही बच्चे को टाइम मिलता है, ये टीचर्स हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये नया बैच ले आते हैं, यूपी पुलिस का योद्धा बैच, ये बैच, वो बैच। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, सब टीचर अच्छे हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों से बचना है। जो चीज़ आपने पहले पढ़ ली उसको आप दोबारा क्यों पढ़ रहे हो? उसी को आप रिवाइज़ करिए। वही नोट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हैं, उसी को आप कितनी भी बार पढ़ोगे वो उतना ही ज़्यादा आपको अच्छी तरह रिकॉल होगा। और नई चीज़ पढ़ोगे, नई चीज़ को लिखोगे, नई चीज़ को रिवाइज़ करोगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो आपके पास में नोट्स पहले बने रखे हैं, उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करिए, उन्हीं नोट्स को फॉलो करिए। हाँ, उनमें कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, यानी कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी हों, कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई हों, वो चीज़ें उनमें नोट डाउन करिए और दोबारा से उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करिए। इसके साथ में अभी कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर, हमने आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम फिल किया है और हमने यूपी पुलिस का भी हमारा एग्ज़ाम है, तो दोनों के तरीके साथ में सिमिलर कैसे करें? तो देखिए, आरपीएफ का एग्ज़ाम हो या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस आपके आरपीएफ में भी है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस आपकी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी है। लेकिन यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो हिंदी। हिंदी आप इजीली कर ही लोगे, तो दोनों का सिलेबस तो सेम ही है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आती है मॉक टेस्ट। अभी आरपीएफ के आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसमें क्योंकि आरपीएफ में साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है और यूपी पुलिस में इतना नहीं होता, तो वहाँ आपको साइंस कर सकते हैं। कुछ रीजनिंग के ऐसे टॉपिक हैं वो आपके यूपी पुलिस में नहीं है, लेकिन आरपीएफ में दिए गए हैं, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, क्योंकि अभी आरपीएफ की एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं है। एग्ज़ाम आपका कब होगा कब नहीं, ये अभी आपको कंफर्म नहीं हुआ। अभी ये 15-14 मई आपकी लास्ट डेट है आरपीएफ के एग्ज़ाम, आपके आरपीएफ के फॉर्म भरने की। फॉर्म भरने के बाद में आपको जून या जुलाई में नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा एग्जामिनेशन के लिए, कि आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम जो है कब कंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है 1-2 महीने और लेट दिखे वो। तो पहले आपका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होगा आरपीएफ का, एसआई का भी और कांस्टेबल का भी। तो अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए यूपी पुलिस पे। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अभी आपका जुलाई या अगस्त में हो जाएगा और इसी पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जो आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है उस सिलेबस को कंप्लीट करिए और जो भी आपके टॉपिक वीक हैं उन टॉपिक पे काम करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और नए बैच के चक्कर में मत पढ़ो और सिर्फ अपनी डेडिकेशन के साथ में स्टडी करो डेली। 5 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटिन्यूसली पढ़ो। डेली अगर चीज़ें पढ़ोगे तो आप कंटिन्यूटी में रहोगे, चीज़ों को बहुत जल्दी इजीली कवर अप कर पाओगे।
और जो चीज़ आपने पढ़ ली उसे रिवाइज करो, उसे नई तरीके से मत पढ़ो कि आज आपने लुसेंट से पॉलिटी पढ़ ली, कल को लक्ष्मीकांत उठा ली, ऐसा मत करो। एक बुक उठाओ, अच्छी तरह पढ़ो, रिवीजन करो। एक बुक उठाओ, अच्छी तरह पढ़ो, रिवीजन करो। ऐसा करना है आपको। एक बुक को अगर 4 बार पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। वही एक टॉपिक आप 4 बुक से पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम भी थोड़ा अभी ड्यूटियाँ चल रही थी, इलेक्शन चल रहे हैं अभी टाइम मिला तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और एक अपडेट आई थी इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। और भी हमारे टेलीग्राम चैनल में 200 के करीब हमने 200 ग्रुप्स के मेंबर के ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें कनेक्टेड हैं, ज्वाइन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। वो बहुत सीरियस कैंडिडेट उनमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें वो डेली अपने मॉक टेस्ट के स्कोर शेयर करते हैं। एक दूसरे से शेयर करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि मैं कहाँ रिलाई कर रहा हूँ और आप कहाँ रिलाई कर रहे हैं। उसमें बहुत बच्चों के ग्रुप्स बने हुए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या कहाँ से पढ़ना चाहिए, इस तरह के। और जो कोई डाउट आता है मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का, तो वो बच्चे एकदम हम भी और जो उसमें कैंडिडेट्स हैं वो सॉल्व करके दे देते हैं। और भी कोई आपसे फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड या डीबी से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। उस टेलीग्राम का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उस पर आप ज्वाइन ज़रूर हो जाना। और भी कोई आपकी क्वेरी हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और हमारे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।